एवरीवन, सीयूटी का एग्जाम आपका सीबीटी मोड में होता है, दैट इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। एंड आज उसका मैं आपको लाइव डेमो दिखाऊंगी सो दैट जो पहली बार सीयूटी देने जा रहे हैं उन्हें कंप्लीट आइडिया हो एग्जामिनेशन सेंटर का। साथ में फ्री मॉक टेस्ट एंड पीवाईक्यू के रिसोर्सेज बताऊंगी, तो जिनका सीयूटी लेट में है वो इन चीजों को प्रैक्टिस में रखो, ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे आपको लास्ट टाइम में। अब देखो, जो आपका इंटरफेस होता है सीयूटी का कंप्यूटर का वो कुछ ऐसा दिख रहा होगा, बट उससे पहले मैं आपको कंप्लीट एक्सपीरियंस बताती हूँ। जब आप जाओगे सेंटर पर अपना एडमिट कार्ड वगैरह चेक करके, आपको अपना रोल नंबर चेक करना है, उस क्लासरूम में जाओगे, वहां पर चेक करोगे कि आपका बायोमेट्रिक कहाँ हो रहा है। सबसे पहले आपको बायोमेट्रिक कराना है, डायरेक्टली कंप्यूटर नहीं अलॉट होता है। आपका बायोमेट्रिक में थंब इंप्रेशन, फिंगर इंप्रेशन, आइरिस इंप्रेशन, फोटो आपके क्लिक करेंगे एंड उसके बाद आपके एडमिट कार्ड पे वो आपको कंप्यूटर अलॉट करते हैं। वहां पे जाके तब बैठोगे और जैसे ही वहां बैठते हो आपका यहाँ पे नेम शो होने लग जाता है एंड फोटोग्राफ शो होने लग जाती है। तो सिस्टम पे बैठने से पहले चेक कर लेना कि आपका नेम एंड यहाँ पर फोटोग्राफ शो हो रही है या नहीं। अब यहाँ पे सब्जेक्ट का नेम लिखा होगा। जिन भी स्टूडेंट का 2 या 3 पेपर एक साथ में है उनका बैक टू बैक पेपर होगा एंड आप सेलेक्ट नहीं कर सकते हो कि आपको पहले कौन सा अटेम्प्ट करना है। यहाँ पे खुद ही कंप्यूटर पे लिख जाएगा कि आपका लैंग्वेज का पेपर होने वाला है इसमें। तो ओपन करोगे, स्टार्ट करोगे, 1 घंटे आपको कंप्लीट मिलते हैं। 1 घंटे का टाइमर जैसे ही खत्म होगा फिर नेक्स्ट पेपर आपको अपीयर होता है। तो ऐसा नहीं करना है कि ऐसा नहीं पॉसिबल है कि आप पहले सबमिट कर दो दूसरा पेपर आपको जल्दी दिख जाए। नो, 1 घंटे टाइमर होगा, ऑटो सबमिट हो जाता है। तो अभी जिन स्टूडेंट का सीयूटी में टाइम है वो मॉक टेस्ट एंड पीवाई के रिसोर्स जो बताऊंगी वहां से अपनी हैबिट प्रैक्टिस बना लो। अब आगे बताने से पहले इंटरफेस एंड कंप्लीट डिटेल्स, एक चीज इंपॉर्टेंट, जो भी स्टूडेंट आगे फर्दर अपना मान लो जॉब के साथ में या यूपीएससी प्रेप के लिए सोच रहे हैं तो उनके लिए फुल टाइम डिग्री बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है। तो वहाँ पर ऑनलाइन डिग्री एंड ऑनलाइन यूनिवर्सिटी से आप अपनी डिग्री परस्यू कर सकते हो। बाकी डुअल डिग्री भी कर सकते हो, एक रेगुलर से एक ऑनलाइन से अपना डिजायर्ड कोर्स ऑनलाइन में कर लो। देन उसका बेस्ट प्लेटफॉर्म है कॉलेज विद्या। कॉलेज विद्या इंडिया का नंबर 1 फ्री प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सिर्फ यूजीसी अप्रूव यूनिवर्सिटीज लिस्टेड है। कोई फेक नहीं, कोई बायस नहीं। यहाँ पर आपको यूजी, पीजी, एग्जीक्यूटिव एमबीए, डॉक्टरेट, जॉब गारंटी प्रोग्राम बहुत कुछ मिलता है। यहाँ पर आप 100+ यूनिवर्सिटी, ऑनलाइन यूनिवर्सिटी को 30+ फैक्टर से कंपेयर कर सकते हो। फीस, प्लेसमेंट, रैंकिंग, कोर्स कंटेंट, ईएमआई ऑप्शन, सब कुछ एक जगह। 2 मिनट्स में सही ऑनलाइन यूनिवर्सिटी चूज करो और साथ में फ्री करियर एक्सपर्ट की काउंसलिंग मिलती है। तुम्हारी प्रोफाइल देखकर वो बेस्ट ऑनलाइन कोर्स एंड ऑनलाइन यूनिवर्सिटी सजेस्ट करते हैं। एडमिशन के बाद भी फुल सपोर्ट होता है आपको। पहला, पोस्ट एडमिशन सर्विसेज आपको मिलती है, प्लेसमेंट सपोर्ट मिलता है वर्थ ₹5,999 एब्सोल्युटली फ्री। जॉब एंड इंटर्नशिप पोर्टल यहाँ पर होता है, कनेक्ट विद एलुमनाई का भी फीचर है, वेबिनार, सब कुछ कवर्ड है। और अगर कभी यूनिवर्सिटी आपको समझ नहीं आई तो सीवी अश्योर्ड फीचर से आपको काउंसलर्स आपका रिफंड दिलवाते हैं यूनिवर्सिटी से। जीरो टेंशन, फुल प्रोटेक्शन। सबसे बड़ी बात, इस लिंक से एडमिशन लेते हो तो 20,000 तक की सब्सिडी मिलती है डायरेक्टली। ये ऑफर नीचे दिए गए लिंक के थ्रू है, तो आप वहां से जाओ, क्लिक करो, कंपेयर करो और अपने लिए बेस्ट ऑनलाइन यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करो। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, डू चेक इट आउट। ये उन स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है जो फाइनेंशियल कंडीशन से या तो बाहर नहीं जा सकते रेगुलर डिग्री परस्यू करने, या उन्हें टाइम क्रंच है, तो वो आपको दिख जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं इंटरफेस के लिए। इंटरफेस आपका कुछ ऐसा दिख रहा होगा। यहाँ पे आपका डीओबी पासवर्ड होता है, बाकी इन्विजिलेटर आपको गाइड कर देंगे। लॉगिन करोगे, ये डिटेल्स आप रीड कर लोगे। यहाँ पे लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हो कि पेपर किस लैंग्वेज में आप देना चाहते हो। ठीक है, फिर यहाँ पे रीड इंस्ट्रक्शन करके जैसे ही टाइमर आपका कंप्लीट होता है, 9 बजे पेपर शुरू है तो आप स्टार्ट कर दोगे। कंप्लीट टाइमर आपको 1 आवर मिलता है। मान लो आप 9:05 पे शुरू करते हो ना, तो भी आपको वो कंप्लीट 1 आवर का टाइमर मिलता है। अब सीबीटी मॉक में आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है, क्योंकि पेन पेपर तो है नहीं कि आप मार्क कर पाओगे। अब यहाँ पे कैसे करोगे, ओएमआर भी नहीं है। तो सबसे पहले तो नेक्स्ट का ऑप्शन है क्वेश्चन देखने के लिए। आप रेड वो है जो आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो, जो आ रहा है उस पर टिक करोगे, सेव एंड नेक्स्ट करोगे। सिर्फ नेक्स्ट करते हो तो वो रेडी रह जाता है। तो मेक श्योर कि ये बॉक्स आपका ग्रीन हो रहा हो, तो ऑप्शन 2 करके सेव एंड नेक्स्ट करोगे। एंड फर्स्ट राउंड में ट्राई करो। आप फर्स्ट राउंड में ऐसे सारे क्वेश्चन नेक्स्ट नेक्स्ट करके वो क्वेश्चन पहले पहले कर लो जो बहुत ईजी है, जैसे ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको जो आंसर लग रहा है उसको करके सेव एंड नेक्स्ट। क्वेश्चन तो वो है जो मुझे आता ही नहीं है, जो आता ही नहीं है उसको तो नेक्स्ट कर दोगे। अब ये क्वेश्चन मुझे आ तो रहा है बट मुझे लग रहा है कि फर्स्ट राउंड में मुझे नहीं करना चाहिए, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, 3-4 मिनट, तो मैं इसको पहले इजी वाले कर लेती हूँ फिर आके देखूंगी। तो अब इतने रेड में से आपको पता कैसे लगेगा कि 13 क्वेश्चन ही वापस से रिविजिट करना है? उसके लिए मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट करते हो तो ये बॉक्स आपका पर्पल हो जाता है। अब उसको आपको इतने रेड में से पता लग जाएगा कि ओके 13 क्वेश्चन मुझे डायरेक्टली जाके देखना है कि वापस, क्योंकि टाइमर चल रहा है। आपको समझना पड़ेगा ये सारे जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं ना, ये आपको इजी करने के लिए दिए गए हैं। अब नेक्स्ट 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 करके आपको पहले राउंड में वो क्वेश्चन कर दिया जो आपको इजी इजी से हैं, आ रहे हैं। एंड नेक्स्ट राउंड के लिए आपने सारे पर्पल क्वेश्चन करके रख दिए कि ये वाले पर्पल क्वेश्चन है, ये मैं वापस से आके नेक्स्ट राउंड में जाके सिर्फ पर्पल
पर्पल वाले क्वेश्चन को देखूंगी। तो यहाँ पे अब जो नहीं आ रहा है वो तो रेड हो गया, जो आ रहा है वो ग्रीन है, और जो सेकंड राउंड है वो करोगे। अब मान लो ये वाला क्वेश्चन पर फिर से इस पे थोड़ा टाइम देना चाहिए आगे वापस से, अगर मेरे पास लास्ट में टाइम बचता है तो, बट मैं ये चाहती हूँ कि ये सबमिट भी हो जाए, इसके मुझे मार्क्स मिले। अगर मैंने थर्ड ऑप्शन किया है सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू करोगे ना, तो पर्पल के साथ में यहाँ पे आपको ग्रीन डॉट भी आता है। तो अगर ग्रीन डॉट आ रहा है नीचे पर्पल के साथ में, मतलब कि ये क्वेश्चन इवैल्यूएशन के लिए जाएगा। सही होता है तो +5, गलत हुआ ये क्वेश्चन तो -1 की मार्किंग होगी। बट सिर्फ पर्पल मार्क फॉर रिव्यू में आपका इवैल्यूएशन कुछ नहीं होता है, क्योंकि ऑप्शन मार्क ही नहीं किया आपने। तो मेक श्योर अगर आपका ऐसा कुछ डाउट है तो उस क्वेश्चन को आप पर्पल एंड ग्रीन मार्क करोगे सेव फॉर रिव्यू। अब इसकी इवैल्यूएशन भी होनी है, तो आप नेक्स्ट में आपको टाइम बचा 5 मिनट, आपको लगता है टाइम बच गया तो यहाँ पे जाओगे वापस से रिव्यू करोगे क्वेश्चन को कि ठीक है, अब मुझे लग रहा है कि नहीं ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, थर्ड होगा, तो थर्ड क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट कर देना। बट अगर आपको लगता है कि नहीं यही वाला ऑप्शन है, तो वो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा ना, आपको मार्क्स मिल जाएंगे उस पे। तो उस क्वेश्चन के लिए ये वाले ऑप्शन बेनिफिशियल होते हैं जिसमें आपको डाउट होता है 2 क्वेश्चन पे, लेकिन आप बेट लेना चाहते हो कि चलो मैं मार्क करके ही जा रही हूँ इस क्वेश्चन पे, तो ये वाले मार्क्स लगा देना, ठीक है। तो ये सारे मार्क बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। नॉट विजिटेड, नॉट आंसर्ड, आंसर्ड, मार्क फॉर रिव्यू एंड आंसर्ड एंड मार्क फॉर रिव्यू, इट विल बी कंसिडर्ड फॉर इवैल्यूएशन। सो ये ऑप्शंस आपकी सहूलियत के लिए बनाए गए हैं, क्योंकि पेन पेपर में तो आप टिक कर देते हो, आप मार्क कर सकते हो, बट यहाँ पे ये सारे ऑप्शन है कि जिससे आपको आइडिया लग जाए कि कौन कौन से क्वेश्चन। अब मुझे इतने सारे रेड में मुझे पता चल गया कि 13 क्वेश्चन पे मुझे जाना है, वापस से अटेम्प्ट करूंगी मैं, जो भी आंसर होगा उसको टिक करूंगी, आगे बढ़ूंगी, नेक्स्ट करूंगी, तो ये ग्रीन हो जाएगा। अगेन मैं रीड करूंगी, आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो क्लियर करके मैं नेक्स्ट कर दूंगी, तो ये रेड हो जाएगा। तो ऐसे करके ये ऑप्शन होते हैं। बाकी ये 1 आवर के बाद सबमिट हो जाता है, नेक्स्ट पेपर शुरू हो जाएगा। बीच में अगर कहीं लैग होता है ना, तो बहुत बच्चे परेशान हो जाते हैं कि मेरा कंप्यूटर लैग हो गया। डोंट वरी, वो टाइमर ना पॉज हो जाता है। अगर आपका लैग शुरू हुआ था, आपका टाइमर 9:05 पे मान लो पेपर कंप्यूटर खराब हो गया आपका सिस्टम, तो अगर दूसरा सिस्टम एलोकेट होता है तो वो टाइमर 9:05 से ही शुरू होता है, तो वहां पे वो टाइम नहीं जा रहा होता है। तो डोंट वरी अबाउट दैट। बाकी आप पैनिक कर जाते हो, उसकी अलग इशू होती है। तो जब भी कभी अगर सिस्टम बंद हो जाए, खराब हो जाए, पैनिक मत करना, इन्विजिलेटर को बताना, वहां पे जाके वो चीजें सही हो जाती हैं, टाइमर आपको वही टाइम वहीं से कंटिन्यू हो जाता है। ये मेरे साथ हो चुका है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ सीबीटी मोड में। एंड आपके लिए जो मैंने रिसोर्सेज बताए थे वो मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। ये सारे PYQs हैं 21, 22, 23 के। बाकी मॉक टेस्ट भी हैं, तो जिनका टाइम है अभी वो यहाँ से अटेम्प्ट कर सकता है। ये सारी लिंक मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, जाके नीचे टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। एंड वहाँ पे सीनियर्स भी हैं। बाकी काउंसलिंग का मैं DU BHU कंप्लीट गाइड करूंगी, लास्ट ईयर भी किया था मैंने, खुद ने भी ये चीजें करी हूँ ना, तो ये मैं 3-4 साल से कर रही हूँ, तो आपको भी कंप्लीट प्रेफरेंस शीट एंड एवरीथिंग मैं गाइड करूंगी। डोंट वरी अबाउट दैट। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि अभी तो पीक टाइम है, अभी आपको सारी चीजें ध्यान में रखनी है कि कोई भी चीजें आपसे मिस ना हो जाए, ठीक है। तो ये चीजें कर लेना। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर सीट एग्जाम। पहले एग्जाम दे दो, फिर हम काउंसलिंग का देख लेंगे, ठीक है। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।